दर्शन और दिशा अब यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से जो शोर है वो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। ये इनके लिए एक बहुत ही खास मोमेंट है और इसको स्पेशल बनाने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो हम सब ने लिया है। तो इनका जो स्वागत है वो और जोरों शोरों से होना चाहिए। जोरदार तालियां प्लीज इन दोनों के लिए। तो आज की ये जो शाम है ये इन दोनों के लिए और इन दोनों परिवारों के लिए भी बहुत ही खास है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी शादी का माहौल होता है तो पता नहीं क्यों लेडीज सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है ना। अरे यहाँ पर आप लोग हाँ बोल रहे हैं। आप लोग की शादी हुई है? अरे आपको ही पूछ रही हूँ, आपकी शक्ल से तो लग नहीं रहा है कि आपकी शादी हुई है। चलिए तो सबसे पहले हाँ नहीं इनको ही पकड़ते हैं। दीदी मुझे ये बताओ कि क्यों ऐसे होता है कि लेडीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है? क्योंकि उनको पता होता है कि शादी के बाद बड़ा मजा आने वाला है। एज इन मजा इन व्हाट सेंस? उसको पता होता है कि दूल्हा इतना खुश हो रहा है, सभी लड़कियां इतनी अच्छे से सज रही है, बाद में बड़े सबके मजे होने वाले हैं। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कहना है कि शादी के बाद जो है लेडीज की चलती है और बेचारे दूल्हे की बैंड बज जाती है। तो इनडायरेक्टली दीदी ने ये कह दिया है कि शादी के बाद लड़कियों की चांदी चांदी हो जाती है और बेचारे जो लड़के होते हैं उनकी बैंड बज जाती है। वैसे आपकी शादी को कितने साल हुए? 50 साल। सर आपसे अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, 50 साल हो गए आपकी शादी को। यहाँ पर एक जोड़ा है जो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल शादी हम जिसको कहते हैं, अब आपको 50 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल शादी का जो राज है वो क्या होता है? राज क्या है? राज मैडम थोड़ा और जो आइडिया। अरे मतलब ये हाल है कि 50 साल होने के बाद भी अभी तक कोई आइडिया नहीं आया, बस गाड़ी जैसी चल रही है चलने दो। तो यहाँ पर कोई जोड़ा ऐसा है जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, नई नई शादी हुई है? मयूर एंड दीप्ति, मयूर और दीप्ति। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद लड़कियों की चांदी चांदी हो जाती है, लड़कों की बैंड बजती है। क्या ये बात सच है? अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना? कितने साल हुए? डेढ़ ही साल हुआ है ना, अभी काफी टाइम है। हाँ मयूर का क्या कहना है? कितना? मयूर के लिए 1.5 साल काफी हो गया है। इसका मतलब क्या? अभी इसके बीच में कुछ तो हिडन है। हाँ क्या लगता है लड़कों की बैंड बजती है? अभी तक बैंड बजी या नहीं बजी? अभी तक नहीं बजी ना। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बजे भी नहीं। हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर किसी की भी बैंड नहीं बजे, बस शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की चांदी चांदी हो जाए। दैट इज व्हाट वी विश फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, प्लीज वर्क ऑन इट। शादियां जो होती हैं ये ऑलमोस्ट हर कल्चर में थोड़ी बहुत सिमिलर हो जाती है, लेकिन संगीत का जो फंक्शन होता है यही एक फंक्शन होता है जो हर फैमिली में अलग अलग होता है। हर बार आपको संगीत में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। और आज यहाँ पर एक और ऐसा फंक्शन हम देखेंगे, क्योंकि हर फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो हर एक की स्टाइल भी काफी अलग होती है। तो आई है आज संगीत की ये रात, सजनिया है आज साजन के साथ, रहे हमेशा इन दोनों का साथ, आई है आज संगीत की ये रात। चलिए तो यहाँ पर दिशा के फ्रेंड्स ने भी परफॉर्म किया है, उसकी बहनों ने भी परफॉर्म किया है, काकी भी आई थी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। इस परफॉर्मेंस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कर्ज दोस्ती का अदा करेगा कौन, दोस्त ना हो तो दोस्ती करेगा कौन, ए खुदा रखना इन दोस्तों को सलामत, वरना दोस्त की शादी में डांस करेगा कौन। तो ये इनके दोस्तों के लिए जिन्होंने इतना वंडरफुल सा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर। वैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तालियां बजाने वाला और शोर मचाने वाला जो क्राउड है वो स्टेज के आसपास है, क्योंकि सामने से हमें तालियों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेज हो रही है, लेकिन सामने जो ऑडियंस बैठी है वो तालियां बजाने में काफी पीछे है। तो ऐसा मत होने दीजिए। यहाँ पर दिशा की बहनें भी आई थी, यहाँ अवनी भी आई थी और दिशा के कजिन्स भी आए थे परफॉर्म करने के लिए। उनके लिए एक शेर है, वो होठ ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो होठ ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो उपवन ही क्या जिसमें माली ना हो,
वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मुझे लग रहा है कि शाह परिवार जाग गया है, थोड़ा शोर बढ़ गया है, थोड़ी तालियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसके बाद की जो हमारी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए मुझे आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग तालियां बजाएं या शोर मचाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिनके वजह से आज हम सब यहाँ पर मौजूद है, जिनकी वजह से ये सारी तैयारियां आज यहाँ पर हुई है, वो फाइनली अब बैक स्टेज से हटकर हमारे सामने यहाँ पर मंच पर मौजूद होंगे। मेरे ख्याल से ये एक वन ऑफ द हाईलाइटेड प्रोग्राम ऑफ द इवनिंग होगा। आप क्या कहना चाहेंगी? दिशा के लिए आपका क्या मैसेज है या क्या टिप है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, हमारे करने पे रहता है। वो तो सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस अलग होता है, रियल लाइफ कुछ अलग ही रहती है। ये तो सॉन्ग्स पे डिपेंड करता है, कुछ अच्छा लगता है कुछ तो भी सॉन्ग करना। तो यानी कि हाँ, शी सेज लाइफ इज एक्सट्रीमली लवली, ये वो कह रही है। यानी कि आप ये कह रही है कि भले आपने गाना ये चुना हो, लेकिन आपकी लाइफ एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वैसे उसका थोड़ा सा अंदाजा मुझे वहां पर खड़े रहकर हो गया, क्योंकि ये इतना एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ डांस करना, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सजा थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। देखा ये मेहमान नवाजी कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जो हमारे सामने अगली परफॉर्मेंस आ रही है, वो हमारे सामने एक बहुत ही खास जोड़ा लेकर आ रहा है, जो कि एक डायरेक्ट संदेशा दे सकता है हमारी इस आने वाली जोड़ी के लिए। दे हैव ऑलरेडी सेट एन एग्जाम्पल। एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा, मैं पता नहीं इनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज्यादा नजदीक से देखा है। इनके बारे में हम इनकी परफॉर्मेंस होने के बाद बात करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए फॉर अवनी एंड राहुल। के होगा डीजे, वी नाउ डिक्लेयर द डांस फ्लोर ओपन। सबको याद किया मैंने, जया को याद नहीं किया। जया जिसने ये परफॉर्मेंस बोले, अंकल आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और आप माइक भी हाथ में नहीं लेना। मैंने પહેલેથી જ વોર્નિંગ આપી દીધી કે તમારે માઇક હાથમાં લેવાનું નથી, બધું જે છે એવું કરીશ। અને એક દિવસની અંદર એને આખું પરફોર્મન્સ, આખી સિક્વન્સ એને બનાવી છે, એના માટે જોરદાર ક્લેપ। થેન્ક યુ જયા।